हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 33 किलोवोल्ट जो है वो कैसे आता है सब स्टेशन में और वो कैसे कन्वर्ट होके 11 किलोवोल्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन तक जाता है। सबसे पहले जो लाइन आता है वो आपका लाइटनिंग अरेस्टर में आता है। लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है कि ये बिजली से इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है। जो बिजली आती है वो लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू ग्राउंड हो जाती है। जो लाइन है वो लाइटनिंग अरेस्टर के आने के बाद वो आता है आपका एबी स्विच में। एबी स्विच में आने के बाद वो आता है आपका सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर में। करंट ट्रांसफार्मर के आने के बाद वो फिर से कनेक्ट है आपका एबी स्विच। एबी स्विच को हम लोग आइसोलेटर बोलते हैं। इसका काम ये होता है कि ये सर्किट को आइसोलेट करता है मैनुअली। जैसे कि कोई इक्विपमेंट में अगर फॉल्ट आ गया है तो उसको मेंटेनेंस करना है तो आइसोलेटर की मदद से हम उसको ऑफ कर देते हैं और वो इक्विपमेंट को हम लोग ठीक करते हैं। इसके बाद आइसोलेटर से जो लाइन है वो गया है सीटी में करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि हाई करंट को मेजर करता है। इसके बाद जो लाइन है वो गया है आपका वीसीबी में। वीसीबी मतलब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये क्या करता है, इसका काम ये होता है कि कभी भी लाइन में अगर ओवर करंट फ्लो हो रहा है या फिर कहीं अगर फॉल्ट आ गया है तो ये सर्किट को ट्रिप कर देता है ऑटोमेटिकली। तो इसमें जो है आपका रिले लगा रहता है। रिले क्या करता है, सेंस करता है कि कहीं ओवर करंट आ रहा है या फिर कहीं ओवर वोल्टेज हो रहा है, तो इसकी वजह से ये भेज देता है कमांड वीसीबी को और वीसीबी क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स को डैमेज होने से बचाता है। इसके बाद जो लाइन है वो गया है एबी स्विच में। फिर से एबी स्विच के नीचे लगा हुआ है हैंडल, इसी से हम लोग इसको मैनुअली ऑपरेट करते हैं। एबी स्विच के बाद जो है वो कनेक्टेड है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट रहता है और ये हाई वोल्टेज को मेजर करता है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि एबी स्विच से जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पैरेलली कनेक्टेड है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में तीनों वायर जो है इनकमिंग आया होता है, इसमें आउटगोइंग वायर नहीं आता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बाद जो है लगा हुआ है एबी स्विच। फिर एबी स्विच से ये जो है बस बार कनेक्टेड आपका है। बस बार में एक से ज़्यादा लाइन जो है कनेक्ट रहता है पैरेलली। तो इसमें होता क्या है कि कोई लाइन में अगर फॉल्ट हो गया है और वो अगर बिजली सप्लाई नहीं कर पा रहा है तो दूसरा लाइन से हम लोग बिजली सप्लाई कर सकते हैं। बस बार के बाद फिर से जो लाइन है वो आता है आपका एबी स्विच में। एबी स्विच से वो गुजर के आता है सीटी में। ये आपको दिख रहा होगा, सीटी है 3 फेज का। करंट ट्रांसफार्मर जो है वो सीरीज में कनेक्ट रहता है। फिर ये हाई करंट को मेजर करके वीसीबी को दे देता है। वीसीबी क्या करता है कि ये ऑटोमेटिकली सर्किट को ब्रेक कर देता है जब हाई करंट फ्लो करता है या फिर कहीं फॉल्ट वगैरह होता है। तो वीसीबी से वो लाइन गुजरने के बाद आता है आपका एबी स्विच में। जैसा कि आपको हैंडल इसका दिख रहा होगा, इसी से हम लोग इसको मैनुअली ऑपरेट करते हैं। फिर ये एबी स्विच से ये जो लाइन है वो जाता है आपका पावर ट्रांसफार्मर में। पावर ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें 33 किलोवोल्ट का जो सप्लाई आता है इनकमिंग और ये स्टेप डाउन करके 11 किलोवोल्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में भेज देता है। इसका जो रेटिंग है वो 10 MVA है। ये एक 10 MVA का ट्रांसफार्मर है। उसके बाद 11 किलोवोल्ट जो है ट्रांसफार्मर से निकल के जाता है आपका एबी स्विच में। एबी स्विच से गुजरने के बाद वो जाता है हॉर्न गैप फ्यूज में। हॉर्न गैप फ्यूज इसलिए यहाँ लगा रहता है ताकि जब भी हाई करंट फ्लो करेगा लाइन में तो क्या करेगा कि हॉर्न गैप फ्यूज जो है वो सर्किट को ब्रेक कर देगा और हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। हॉर्न गैप फ्यूज के जाने के बाद वो जो लाइन है वो जाता है 11 किलोवोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन में 3 केबल के थ्रू। आपको दिख रहा होगा जो 3 केबल लगा हुआ है, इसके थ्रू जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इस तरीके से जो है 33 किलोवोल्ट जो है वो कन्वर्ट होकर 11 किलोवोल्ट में डिस्ट्रीब्यूशन तक जाता है।
इसी तरह इस साइड भी आपका इक्विपमेंट लगा हुआ है जो कि 33 किलो वोल्ट को 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करता है। इसमें 2 फीडर लगा हुआ है, फीडर 1, फीडर 2। ये आपका जो है दिख रहा है, ये आपका फीडर 1 है और उसी तरह इस साइड भी आपका जो है वो आपका फीडर 2 है। इसमें भी उसी तरह जो है लाइटनिंग रजिस्टर लगा हुआ है, AV स्विच, VCB, करंट ट्रांसफर वगैरह सब उसी तरह लगा हुआ है। सब स्टेशन का जो इस साइड है उसमें लगा हुआ है कैपेसिटर बैंक। इसमें आपका कैपेसिटर बैंक का काम ये होता है कि ये पावर फैक्टर को यूनिटी रखता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे 33 किलो वोल्ट जो है सब स्टेशन में आता है और ये कैसे कन्वर्ट होके 11 किलो वोल्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन तक जाता है। थैंक यू।